अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये है जी, मैंने खीर बनाई है, शाम को खीर बनाई है, सुबह मुझे करनी है दावत मेरी दोस्त की है, भाई के घर में अपनी दोस्त की दावत कर रही थी। तो मैं यहीं हूँ ना, रह रही भाई के घर, तो यहीं पे मैंने अपनी दोस्त की दावत कर रही हूँ। तो ये मैंने खीर अभी शाम को बना के रख दी है, क्योंकि सुबह मैंने कहा एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरे काम भी काफ़ी होंगे सुबह। तो वैसे भी खीर मैं अगर मीठे में हो तो मैं शाम को ही बना के रख देती हूँ। तो वैसे मैं इसको फ्रिज में नहीं रख रही, बाहर ही नहीं रखा है, क्योंकि फ्रिज में अगर अभी से रख दी तो ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसको मैं सुबह फ्रिज में रख दूँगी। अभी ये सारा मैंने गोश्त निकाल के रखा है बाहर, और ये एक बड़ा सा बर्तन देके मिला है, बड़े से मुँह वाला है। ये आज ये हुआ है कि भाई के घर में दरअसल भाई अकेले रहते हैं या लड़कों के साथ, तो फिर भाई तो पता है आपको लड़के कैसे बर्तन रखते हैं। तो मैंने तो भाई का सारा किचन में जिस समझे कि जैसे गुठों में से बर्तन निकालने हैं, जहाँ जहाँ पड़े हुए थे। अभी भाई कह रहे थे कि कुछ गिराज में पड़े हैं, मैं तुम्हें सुबह ला दूँगा। सो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, इसका अभी मैं बना रही हूँ। ये देखिए बना के रखा है गोश्त, और साथ में मैं यहाँ पे पुलाव के लिए भी रेडी कर रही हूँ। आज दरअसल ये है कि मैं ना चावल वगैरह तो हमेशा मैं बना लेती हूँ, लेकिन गोश्त मैं नहीं बनाती, वो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं ज़्यादातर। आपको पता है यहाँ जो दावत होती है वो सैटरडे संडे को ही होती है, तो हस्बैंड लाजमी मेरी हेल्प कर देते हैं। ये वाला मैंने बच्चों का पास्ता बना के रखा है, और आज हस्बैंड ना दरअसल समझे मेहमानों के साथ ही उन्होंने आना था, तो इस वजह से फिर मुझे अकेले सारा काम करना पड़ा। सो यहाँ पे अभी कुछ मेहमानों ने खाना खा लिया था, तो कुछ लेट थे, इस वजह से फिर ना मैंने कहा, क्योंकि हस्बैंड भी कुछ लेट थे, तो फिर जो मेहमान घर आए थे मैंने उनको खाना दे दिया था। सो यहाँ पे भी हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया था। तो यहाँ पे हम बना रहे थे चाय। सो ये देखिए, ये मेरी दोस्त मिठाई लेके आई थी, ये यहाँ की मिठाई है, और ये केक किया हुआ था साथ। अभी मैं चाय के ये दोनों चीज़ें देने लगी थी। मीठा किसी ने नहीं अभी पहले खाया था खाने के साथ, तो अभी मैंने दिया है सबको। सो ये लेके हम थोड़ा सा साइड पे बैठ के अपनी चाय पी रहे थे। तो यहाँ पे अभी बच्चों को लेके ना खाने के बाद हम जा रहे थे भाई। तो इमा को आज पता नहीं क्या हुआ था, वो ना छोटियों दोनों को ना तंग कर रही थी। सो कह रही थी मुझे प्यारी लग रही है, तो वो आगे से खाने कहती मामा ये हम इसे प्यारे नहीं, ये हमें तंग कर रही है। सो यहाँ पे अभी हम सब मिल के ना बाहर जा रहे थे। मैंने कहा जबकि बच्चे आए हैं घर में ही थे खेल रहे, तो अब इनको ना थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको हमने खिलाई आइसक्रीम। बच्चे बाहर आए हैं, आइसक्रीम ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बच्चों को आइसक्रीम लेके दी, और मैंने सबको बोला अभी रुक जाओ, खाना मना है, पहले वीडियो बनाएंगे। तो फिर पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था। अपने घर में देखा है जो दावत का व्लॉग घर में था वो बहुत कम बनाया था, क्योंकि सारा कुछ मुझे अकेले काम करना था। तो मैंने पहले सोचा था मैं व्लॉग बनाऊँगी ही नहीं, क्योंकि मेहमान ना काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो चलो उनको टाइम दूँगी। साथ बच्चे भी हैं, दोस्त के बच्चे भी हैं, मेरे भी हैं, तो फिर कहाँ मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लिप ले ही लिए। मैंने कहा कुछ नहीं पता, मूड बन भी जाता है कभी बनाने का। सो यहाँ पे हम बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, और साथ ही हम बार पे आ गए। हमने कहा हम भी कोई ड्रिंक वगैरह पी ले, आज गर्मी है काफ़ी। वैसे इस दिन ना मौसम अच्छा था, तो हमने यहाँ पे बैठ के जूस वगैरह लिया, ड्रिंक वगैरह लेके। तो अभी हम यहाँ पे वो पीने लगे थे। तो हम बार में वहाँ से कफ़े वगैरह पी के तो हम आ गए थे। अभी मेरे हस्बैंड और भाई वगैरह तो वहीं बैठे रहे हैं काफ़ी देर, और हम बस बच्चों को लेके ना ये साथ ही जहाँ से आइसक्रीम लिए ना वहीं पे एक जगह खुली सी बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो हमने कहा चले बच्चों को ले आते हैं, वो बॉल वगैरह के साथ उन्होंने खेलना था, घर से लेके आए हुए थे। तो ये एक प्यारी सी बच्ची आ रही थी जिम्मल के पास, बार बार क्या मेरे साथ खेलो, पर जिम्मल उसके साथ खेल नहीं रही थी, लेकिन उसकी साइकिल इसको चाहिए थी। वो बार बार के मुझे साइकिल उसकी चाहिए ना। फिर मैंने उसके पापा से पूछा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी को दे दोगे। फिर वो एक मर्द था, उसने कहा हाँ आप ले लो। तो जो वो बच्ची थी वो हमारे बॉल के साथ खेलने लग गई, और उसने हमें साइकिल थोड़ी देर के लिए दे दिया। जिम्मल खेल रही थी। सो ये देखिए ये दोनों क्यूट सी माशाल्लाह बैठी हुई हैं यहाँ पे, इन दोनों की दोस्ती। सो अब यहाँ पे ये देखे सारी दीवारें ना पेंट हुई थी। तो ये जहाँ बैठे हुए थे ना उसके साथ ही ये पार्ट था, बच्चे घूम फिर रहे थे, वहाँ तक भी जा रहे थे।
लेकिन हमें इन पे नज़र रखनी पड़ती थी क्योंकि फिर दूसरी तरफ सड़क थी ना, कि हमने कहा रोड पे ना चले जाए। सो यहाँ पे हम अभी मैंने ना क्या किया कि अभी टाइम काफ़ी था, हम घर से निकल आ गए थे, तो हमने कहा घर नहीं जाते, बच्चों को ना पार्क ले जाते। तो पार्क जाने के लिए ना साथ वाले गांव में जाना पड़ना था। फिर मैंने भाई को घर भेजा, मैंने कहा आप ऐसा करो गाड़ी ले आओ, तो हम यहाँ से बैठ के ना पार्क जाते हैं, अभी काफ़ी टाइम है, तो घर जाके बच्चे क्या करेंगे ना। क्योंकि हमारा दूसरा प्लान ये है कि हमने शाम को खाना खाएंगे और फिर शाम का खाना खाने के बाद बाहर से ही खाना खाएंगे रेस्टोरेंट्स, और फिर ये फैमिली जो आई हुई है वो वहीं से ही चले जाएंगे घर आके अपनी चीज़ें वगैरह लेके, फिर वहीं से नहीं। सो ये देखें भाई का ये काम का वाला फरगोना है, तो देखें इसकी क्या हालत है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि भाई तो नहीं आप ही दिलवा दें, कितनी हालत हुई हुई है। हम इसमें इसलिए जा रहे हैं कि हमने सोचा कि फरगोना है ना बड़े वाला, तो सब इसी में पूरे आ जाएंगे, इकट्ठे ही चले जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क, और इसमें फरगोने में बैठ के सबको फीलिंग आ रही थी राजा बस की। सब कह रहे थे कि हमें ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे राजा बस में बैठे हुए हैं। सो ये देखिए यहाँ हम आ गए हैं पार्क में बच्चों ने आके ना मिट्टी में खेलने लग गए हैं, और यहाँ पे ना बजरी पड़ी हुई थी तो उसमें खेलने लग गए हैं। हमने सोचा था कि यहीं से ना रेस्टोरेंट जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि हम यहाँ से जा पाएंगे। पहले फिर इनको हमने सोचा घर ले जाएंगे, चेंज वगैरह करवा के ना फिर लेके जाएंगे। ये देखो सब नीचे बैठ के ना, तो नीचे बजरी पड़ी हुई थी उसके साथ खेलने लग गए हैं। सबने देखे शूज़ उतार के, जिमल अकेली साइड पे बैठ के खेल रही है। सो ये हुआ कि फिर हम घर नहीं गए क्योंकि हस्बैंड ने बाइक गाड़ी चला रहे थे, उसने डायरेक्ट ला के ना यहाँ खड़ी कर दी पिज़्ज़े के सामने। तो फिर हमने क्या किया, हालां मैंने हस्बैंड से पूछा भी है कि अगर डायरेक्ट जाना है तो मुझे बता दे, पार्क में ना पानी है, मैं बच्चों को ना मुंह हाथ दिलवा लूँ फिर जाएंगे। लेकिन उन्होंने मर्द है ना, उन कहते कुछ और है करते कुछ और है। सो कहते हैं कोई बात नहीं, इधर टॉयलेट इधर भी तो होंगे ना। फिर हमने यहाँ से बच्चों के हाथ मुँह पहले दिलवाए, फिर उनको पिज़्ज़ा खिलाया, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में हमने जाना है ना वहाँ बच्चों का कोई खाना, हमने जाना है इंडियन रेस्टोरेंट में, तो आपको पता है वहाँ पे हमारे अपने ही खाने होते हैं, तो बच्चों का वहाँ पिज़्ज़ा वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ का कुछ उन्होंने पेट भर के खाना नहीं है, उनका फेवरेट तो पिज़्ज़ा ही होता है। तो हमने कहा इनको हमने पहले फिर पिज़्ज़ा खिलाया, फिर हम यहाँ देखे यहाँ पे आ गए थे अब इंडियन रेस्टोरेंट में। आपको इंडियन जैसी ना डेकोरेशन अब मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ, पहले भी मैं एक दफ़ा आई हुई थी, तो एक और भी था जो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम इधर इसलिए आए हैं ना कि वहाँ थोड़ा हलाल का मसला होता है, हलाल फूड का ना। तो ये देखिए ढोलकियाँ, दोस्त तो मेरी कह रही थी कि ढोलकी इनसे लेते हैं और बैठ के बजाते हैं ना। सो यहाँ पे अभी सब कर रहे थे, अपना अपना मेन्यू चेक कर रहे थे। सबसे पहले तो हमने ना का टेस्ट करते हैं, समोसे हमने ऑर्डर किए। हमने ज़्यादा नहीं मंगवाए, सिर्फ 4 ही मंगवाए थे। हमने कहा बाद में खाना खाना, लेकिन समोसे टेस्टी थे। सो यहाँ पे अभी खाना देखें आ चुका है, सब ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया, लेकिन सिवाय मेरे, क्योंकि जो मैंने मंगवाना था उसमें भी हलाल नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा खैर है, मैं जो आएगा वही खा लूँगी। सो ये देखे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे डिनर, और साथ में मैंने थोड़ा सा ना बैठे बैठे ना यहाँ का ना वीडियो बना लिया। हालांकि मेरा इरादा था मैं उठ के ना बनाऊँगी सारे रेस्टोरेंट का, लेकिन बाद में मैं भूल ही गई, बच्चे थे, सारी फैमिली थी, फिर याद ही नहीं रहा ना। सो यहाँ पे भी हम खा रहे थे खाना, और दोस्त मेरी कह रही थी कि तुम मेरी प्लेट के ऊपर ऊपर कैमरा खा रही हो। मैंने कहा हाँ पता तो चले ना खाना खा रहे हो आप। सो इसके बाद फिर हमने यहाँ पे ना मंगवाई थी थोड़ी सी स्वीट, गुलाब जामुन मंगवाए थे, वैसे टेस्टी थे, गरम गरम आए थे, बहुत टेस्टी थे। सो अब ये इंडियन रेस्टोरेंट था, तो हम यहाँ से ना प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद ही बोलते हैं ना, वही ले रहे थे। नहीं मजाक कर रही हूँ, वो नहीं है, जस्ट जहाँ पेमेंट करते हैं ना वहाँ पे इन्होंने ये रखे हुए थे। ये हम जब बचपन में छोटे होते भी खाया करते थे, शादियों में भी शायद ये मिलती थी, अब मुझे आइडिया नहीं है। सो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे, देखे सबने पकड़े, बच्चों तक सबने लिया है। सो यहाँ पे अभी हम बाहर निकल आए थे, अभी हम जा रहे थे घर। काफ़ी तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ना। तो अभी फैमिली को तो हम कह रहे थे कि आप रुक जाओ, आप सुबह चले जाना, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फाइनली हमने उन्हें रोक ही लिया। हमने कहा कि चलें आप ना सुबह सुबह निकल जाइएगा नाश्ते के बाद, हम आपको इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12-1 हो गए थे घर जाते। तो फिर हमने कहा इतना लेट आप मिड नाइट आप ड्राइव करोगे तो अच्छी बात नहीं है। फिर वो रुक गए, सुबह फिर वो नाश्ते के बाद चले गए थे।
सो यहाँ पे देखें बच्चों की फुल हालत ख़राब हुई थी, बच्चे भी सोना चाह रहे थे। सो यहाँ से अभी नेक्स्ट डे का वीडियो है। नाश्ते के बाद फैमिली तो चली गई थी, लेकिन हमारा मूड था मारे जाने का। आज मैंने भी जाना था अपने घर वापस, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे अभी पीछे पैकिंग वगैरह करनी थी। घर में पता खाना बनाया जो था उसको सारा क्लीन करना था। भाई अकेले हैं तो फिर मेरा इरादा था मैं सारा क्लीन करके जाऊँ। वैसे पैकिंग वगैरह मेरी रहती थी, तो वैसे भी ना मेरा मारे का मूड था। आगे मौसम का कोई पता नहीं कैसा हो, तो मैं भाई के घर जब आई थी ना, मारे की हर चीज़ उठा के लाई हुई थी। तो बच्चों को वो भी हो रहा था। कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, तो वो हम चाइना मार्केट गए, लेकिन वो बंद थी। तो फिर हमारे पास जो था ना, हम वही लेके आ गए। सो ये देखिए अभी हमारे आ गए। मैंने कहा चलो एक दफ़ा कैमरा लेके जाती हूँ अंदर, वीडियो वगैरह बना के ना, फिर छोड़ के ना फिर मैं जाके नहाऊंगी। क्योंकि मैं जब भी मारे आती हूँ ना, मैं खुद भी नहाती हूँ। ज़्यादा आगे नहीं जाती, मुझे ज़्यादा पानी से वैसे तो डर लगता है। बच्चों को भी मना करती हूँ, लेकिन बच्चे ना मुझसे भी ज़्यादा आगे अपने पापा के साथ चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ें देते रहे, आओ आओ आगे आओ थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे आगे बुला के डिबो के आगे चले जाए। कहते आओ तो सही, एक दफ़ा मौका तो दो ना मुझे डिबोने का। तो मैंने कहा नहीं, इसीलिए मुझे यकीन नहीं है ना आप पे, मैंने नहीं आना है। सो ये देखिए, ये जिम्मल को मैंने इसमें हवा भर के दी थी। ये हो ना बच्चे फिर इजीली इसमें नहा लेते हैं, लेकिन ये हुआ कि इसमें से ना हवा निकल गई। घर में काफ़ी देर के पड़े हुए थे ना, तो मेरा खुद भी इरादा था और लेने का, लेकिन वो मैंने बताया मार्केट बंद थी। तो फिर हम ना आ गए, क्योंकि फिर दूसरी मार्केट हम नहीं गए, वो थोड़ा दूर थी। तो हमने फिर घर भी वापस जाना था, तो इसलिए फिर हमने कहा चलें बच्चों को ना ले ही जाते हैं। सो वैसे भी गर्मियों में ना हम 2-3 दफ़ा आ ही जाते हैं हमारे, लेकिन ये है कि इस दफ़ा मौसम की वजह से ना हम ज़्यादा नहीं आ पा रहे। अभी यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा नहाए थे, काफ़ी थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी नहाए हैं। तो अब मैंने उनको बोला आ जाओ कुछ थोड़ा सा ना खा लो। खाने में मैं सिर्फ ना फ्रूट काट के लाई थी, बाकी मैं कुछ नहीं इनके लिए लेके आई थी। बच्चों ने यहाँ पे फ्रूट वगैरह खाया और यहाँ पे नीचे ही अब साबिया में बैठ के ना खेलने लग गई थी। सो क्योंकि अंदर पानी में नहा है तो धूप लगी हुई थी, लेकिन बंदा पानी में जब नहाता रहे ज़्यादा देर तो ठंड लगने लग जाती है। फिर उनको मैंने थोड़ी देर बोला कि आप लोग ना बैठ जाओ इधर, थोड़ी देर बैठ जाओ, तो फिर आप लोग ना दोबारा नहाने के लिए चले जाना। ये वीडियो मैं बनाया तो नहीं है, पर पता नहीं कैसे बन गया है। यहाँ पे हम कॉल सुन रहे थे, हमारी फैमिली की कॉल आ गई, तो मैं और मेरे भाई कॉल सुनने लग गए और ये वीडियो बन गया, मुझे नहीं पता चला और फिर मैंने इसको लगा भी दिया है। सो यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा था ना, पानी कितना प्यारा यहाँ से लग रहा था। सो अभी बस मैं ना बच्चों के साथ दोबारा बाहर आ गई थी। अभी मैं मोबाइल रख के ना फिर जाऊंगी अंदर ना, तो फिर मैं खुद भी नहाऊंगी। फिर हमें वापस भी जाना है, क्योंकि अभी घर जाके पैकिंग वगैरह करके सारा सामान मैं गाड़ी में रख के तो हम यहाँ आए हैं। क्योंकि जो यहाँ लाना था वो मैंने लदा कर लिया और पैक वगैरह मैं सारा कर रही थी, क्योंकि फिर वापसी पे हमारा इरादा है कि जल्दी निकलेंगे। सो यहाँ पे बीच पे एक बात यह है कि जिन लोग दूर से आए या दूसरे कंट्री से आए ना, यहाँ पे घर बने हुए थे। और ये देखिए साइकिल भी है, ये सारी लॉक हैं, आप इनको पे करके ना तो इनको यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने इनको थोड़ा नहलाया बाहर निकल के, तो अभी मैंने इनको ना टॉवल दे के बिठा दिया, थोड़ी खुश्क हो जाती है ना, फिर जाके गाड़ी में बैठेंगे। सो यहाँ पे घर इतने अच्छे मुझे वो लग रहे थे ना, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। वैसे भी कैंपर भी थे, आप जगह की पेमेंट करके आप अपने कैंपर लगा लो, टेंट लगा लो। मतलब कि इधर इतना वो मैंने वीडियो वैसे वो साइड का नहीं बनाया, जब हम वापसी निकले थे ना इतना रश था ना कि पीछे कितना मौसम ख़राब रहा है। पर आज ये बीच में एक ही दिन धूप का था, तो इसमें लोग आज तो नहीं आए ना, लोग पहले के आके यहाँ बैठे हुए थे। और मैंने सुना है कि 1 साल पहले ही ऑर्डर कर देते हैं इन घरों के लिए। ये देखे थोड़ा सा चलते चलते मैंने वीडियो तो बनाया था। ये देखे कई लोग जो कैंपर अपने लेके आए हैं उन्होंने शायद जगह बाई की है और उन्होंने अपनी जगह पे लगा लिया कैंपर। और कईयों ने घर खरीदे हुए थे। घर मुझे इनके बड़े पसंद आए, छोटे छोटे बने हुए थे। और वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलियाँ, बहुत सारी फैमिलियाँ थी, मतलब कि ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ की थी ना। तो यहाँ से अभी हम जा रहे थे घर वापस। घर में ये आ गई। अब ये भाई के घर हम गए थे, बस चेंज किया, खाना वगैरह खाया और फिर हम निकल आए वहाँ से। सो अभी ये देखिए नाइट हो गई है, रात का टाइम हो गया 10 के तकरीबन। अभी हम अपने गांव पहुँचे हैं। ये हम अपने गांव फाइनली पहुँच गए हैं। ये देखिए टाइम मैं बता देती हूँ, हाँ देखिए 10 होने वाले हैं जिस टाइम हम पहुँचे थे। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।